उम्मीदवार है ना 13 नंबर से इधर पूजा मार के आए, तो उन्होंने आपने देखे क्या बाजी उनको, जो उम्मीदवार उनको देखे क्या? आप लोगों में किसी ने देखे? जैसे ये अल्फिया है तो ओबीसी कैटेगरी से है, मैं ओपन कैटेगरी से। तुम्हारा पानी 14 दिन को क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता दूं। तो अंदर एक प्रस्ताव मंजूर हुआ था समांतर जल वाहिनी का, पैरेलल पाइपलाइन इसको बोलते। तो कैसा होता अंदर जब प्रस्ताव मंजूर होता है, ऐसा महापौर बैठे हुए रहते और ये नगर सेवक बैठे हुए, कुछ गलत प्रस्ताव है तो अपने को उसको रोकना पड़ता, झगड़ा करना पड़ता, उसके वास्ते उसका विरोध करना पड़ता, विरोधी पक्ष। तो ये विरोधी पक्ष में थे, तो इन्होंने पूरे 25-25 लाख रुपए लिए, कितने? और ये हैदराबाद घूमने को गए, उनके घर के जो आता है एक शेरानी आने वाली आप लिख के लोगे, और वो क्या बोलता बस 15 मिनट, तो तू भी 15 मिनट हटा के बता पुलिस और आके बता अंदर। क्यों औरंगजेब रहमतुल्लाह कहाँ गए? कहाँ गए? मलिक अंबर कहाँ गए? हाँ? ते मेले, ते आले, ते गेले, ते संपले। देखिए ये किरामन कातिबीन जो है ना, ये जो किरामन कातिबीन है हमारे, तो इन्होंने जब ये अल्फाज बोल दिए थे ना, तो उसी दिन इनकी हार तय हो गई। तो इन्होंने क्या बोले? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोल रही है, क्या त्याले मेले गेले संपले। तो फिर अल्लाह ने लिख दिए ए पण आले गेले मेले संपले, बस अब इनका पूंगी पिटारा बांधो, हैदराबाद को भेज दो। फिर एक दिन उन्होंने ये सब आता मेरे को पूछ रहे घर पे आके, बोले वैसे गुलाबी गुलाबी नेल पॉलिश लगा के स्टेज पे कौन आई थी? बोले इनके भाषण देने के लिए, क्योंकि इनके पास जो उम्मीदवार है ना, आपने देखे होंगे इस पे सब आदमी बैठे हुए है कि नहीं? अब ये जो प्रभाग नंबर 12 है ना, यहाँ पे 2 लेडीज उम्मीदवार है, 2 जेंट्स, जैसे ये दिख रहे ना 2 आदमी, और हम तो बुढ़के वाले औरतें दिख रही। अब इनका जो प्रचार का ये रहता, देखो हमारा फोटो दिख रहे ना, तो इनके पास जो उम्मीदवार रहते ना, बुढ़के के फोटो है, सिर्फ बुढ़के के फोटो है कि नहीं? सही नहीं, पूरे औरंगाबाद के इनके बैनर चेक करो। फिर अब यहाँ से एक उम्मीदवार है तो उनके ससुर वोट मांगने को आ रहे। अब एक डिबेट में बोलते उम्मीदवारों के सबको बुलाया गया, और तो उसके पहन के लोग चले गए। मेरे को कुछ काम बोलेंगे, फिर 2 बार ये काम करो। तो उम्मीदवार है ना 13 नंबर से इधर पूजा मार के आए, तो उन्होंने आपने देखे क्या बाजी उनको, जो उम्मीदवार उनको देखे क्या? आप लोगों में किसी ने देखे? जैसे ये अल्फिया है तो ओबीसी कैटेगरी से है, मैं ओपन कैटेगरी से। दूसरे पार्टी के, वो साइकिल हो, घड़ी हो, कि कोई भी हो, इनके उम्मीदवारों को आपने देखे क्या? ये मेरा सवाल, जवाब दीजिए आप। तो फिर आप लोग है तो ठप्पा ठप बोल रहे, ठप्पा ठप मारो, तो किसको देख के मारो? आप भूखे में तो कोई जा सकता ना वहाँ पे, कम से कम वो खड़े की बहन है, उसने आपको ऐसा बलूचिस्तानी सलाम करना था ना, यल्ला घूस घूस करके। आप सभागृह में भैया एक रजिस्टर रहता है सब, उसमें नाम रहते, इब्राहिम भैया हमारे इलाज भी बैठे हैं, अंदर जो रहते ना, जो चुन के आए हुए लोग हैं उनको जानते, उनके अब्बा, शौहर, भाई, ससुरे, इनको नहीं आने देते अंदर, क्योंकि चुन के जो आए वो आपका सवाल उठेंगे ना अंदर। अगर आप उनको नहीं पहचानते तो आपका सवाल कैसा उठेंगे? अगर हो सकता वो चुन के ला लेंगे अपने भवों को, और आप बोलेंगे बाजी हमारा चंबर भर गया, ऐसा भर गया, तो बोलेंगे क्या सो रहे हो ना, हमको बोलेंगे बाद में, फिर आप बाद में आओ। तो फिर कैसा कोर्ट तारीख पे तारीख मिलती कोर्ट में, ये आपको ऐसा देने वाले बाद में। तो जरा आप लोग होश में आ जाओ। ये मैं बड़ी बड़ी कुछ भी बातें नहीं करती, जो सच्चाई है आपके सामने बयान करती, और इसको बोलने के वास्ते बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि इनकी और एक टीम बैठी हुई फेक आईडी बना के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, क्या फिरदौस फातिमा ने ऐसा बोले, तब आदम को गालियां देनी। फिरदौस फातिमा गालियां से भी नहीं रखते और किससे भी नहीं रखते, वो बस अल्लाह से रखते। इसको
जितने भी गाले आते होंगे तो दो, क्योंकि जिसके पास जो रहता ना वो वही देता। क्या बात है। अब जैसा फूल का पौधा है तो वो फूल देगा, सब्जी का पौधा है वो सब्जी देगा। अब इनके पास पूरे गाले भरे हुए तो गाले देंगे नहीं। अब देखो 10 साल हो गए, तुमने इनको चुन के लाए, तुम्हारा अधिकार था। जो उम्मीदवार थे कुछ हार गए, चुन के आ गए 10 साल पहले, वो 5 साल भी इनको बोनस में मिल गए। ये कितने साल है? 10 साल और 1 साल एक्स्ट्रा, 11 साल है। क्या क्या करे वो 11 साल में? इन्होंने ये करे कि तुम्हारा जो 4 दिन को पानी आता था तो सब अंदर जो है ना इलाज हुई, एक प्रस्ताव मंजूर हुआ था। बैठो और बड़े प्लीज गौर से सुनो, तुम्हारा पानी 14 दिन को क्यों आ रहा है ये मैं आपको बता दूं। तो अंदर एक प्रस्ताव मंजूर हुआ था समांतर जल वाहिनी का, पैरेलल पाइपलाइन इसको बोलते। तो कैसा होता अंदर जब प्रस्ताव मंजूर होता है, ऐसा महापौर बैठे हुए रहते और ये नगर सेवक बैठे हुए रहते। कुछ गलत प्रस्ताव रहा तो अपने को उसको रोकना पड़ता, झगड़ा करना पड़ता, उसके वास्ते उसका विरोध करना पड़ता, विरोधी पक्ष। तो ये विरोधी पक्ष में थे, तो इन्होंने पूरे 25-25 लाख रुपए लिए। कितने? और ये हैदराबाद घूमने को गए, उनके घर के जो औरतें उन्होंने खड़े करे ना, उनके वास्ते नगो के वोट लाने को कहाँ गए थे? कुछ उनको मेरे सामने उनको बुलाओ, उनके सामने मैं ये सवाल करूंगी और वो जवाब क्या देते नहीं आप भी सुन लो। तो ये हैदराबाद घूमने को चले गए, महापौर ने उस टाइम जो महापौर थे ये प्रस्ताव मंजूर कर लिए। आपका पानी इन्होंने आजाद चौक पर जाके देखो 4 दिन को पानी आता, आपका पानी किसी और ने नहीं लिया, इन्होंने बेच दी। फिर हैदराबाद जब घूम के वापस आए तो किसी ने इनोवा लिया, किसी ने क्रेटा लिया। फिर औरंगाबाद के शोरूम से गाड़ियां बिक्री थी उस महीने में, क्योंकि 12-12 लाख की इन्होंने गाड़ियां ली। लिए नहीं लिए ये आप उनसे पूछो जाए। अच्छा चलो अब मुद्दे पे आते, ये क्या बोलते हैं कांग्रेस को वोट नहीं देना, इसको नहीं देना, उसको नहीं देना, बस हमको देना, क्योंकि हम इंतशारे मुस्लिमीन है। क्या है? इंतशारे मुस्लिमीन। तो इन्होंने 3-3 लाख रुपए लेके उनको वोट दिए थे, पूरे 25 वोट एक गट्ठा। ये बात आपको मालूम है सबको? ये यहाँ पे आपको वोट मांगने पा रहे, फिर 1000 रुपए में अपने को बेच दे रहे। फिर इनके जो उम्मीदवार है इन्होंने 3-3 लाख में शिवसेना को वोट दे दी, तो फिर डायरेक्ट कांग्रेस को वोट देने में बुरा है? ऐसा खाने से अच्छा ऐसा काम है क्या? तो ये सब चीजें आपके सामने रखना इसलिए जरूरी था। ये अभी सब टिप्पर यहाँ खड़े हुए, आपके जो लोगों के दरमियान 5-6 टिप्पर बिठाए हुए हैं, ये टिप देने वाले जाके उनके आका को सलाम करें, फर्शी सलाम। और उनके आका ऐसे है कि औरंगाबाद के एक भी रोड पे बगैर पुलिस के नहीं निकल रहे अपन कैसा बिंदास निकलते, क्योंकि अपन ने किसका लेके नहीं खाया हुआ। अब जिसका लेके खाया हुआ इनको दे रहे दनादन, तो इनको पुलिस को लेके निकलना कंपलसरी हो गया। और आप डरो मत, ये इतनी पुलिस उनको फ्री में नहीं मिलेंगे, इसके लिए उन्होंने फीस भरेगी। कल जो पुलिस के वीडियो चल रहे थे ना, आप क्या समझ ले रहे, वो टिपरा जो है ना बैठे रहते फेसबुक पे फेक आइडिया बना के औरतों की, तो वो बोले कि हमारे साथ का इतना प्रोटोकॉल है कि पूरी पुलिस रोड पे आ गई। तो आई नहीं, उन्होंने लाए, क्योंकि इनको डर है कहीं से कोई अंडा आके इनको लग जाएगा, कहीं से कोई टमाटर डालेगा, हाँ कहीं से कोई काली की थैली आके मुंह पे गिर जाएंगी। तो इंसान का दिल काला नहीं रहना, चेहरा कितना गोरा भी लेके चले ना कुछ मकसद नहीं उसमें, इंसान का दिल साफ होना। चंद बातें आप ध्यान में रखो, इतनी बातें कहकर तो आपको 15 तारीख तक ये बातें ध्यान में रखनी है, अपने दोनों कान खोल के, ऐसा नहीं कि इधर तक सुने उधर से निकाल दी। तो इंशाल्लाह ताला तमाम बातें जो है दूसरों तक भी पहुंचाओ, खैर की बात हमको पहुंचाना है और हमको अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का ख्याल रखना है, बुराई को यहाँ से मिटाना है। और ये हैदराबाद का पार्सल 2 शेरवाने हमको वापस, एक शेरवानी आने वाली है, आप लिख के लो। और वो क्या बोलता, बस 15 मिनट, तो तू भी 15 मिनट हटा के बता पुलिस और आके बता दिया। तो ये अहम मुद्दे थे हमारे, हम जो है तो इन्होंने बता दिए क्या क्या काम करने वाले हैं।
इसमें सबसे अहम था औरंगाबाद के नामांतर का मुद्दा, उनकी वजह से आज अपने शहर का नाम बदला। दूसरे नंबर पे है हमारे हज कमेटी, जो लोग हज को जाते पहले औरंगाबाद से जाते थे या नहीं जाते थे, आप बम्बई को जाना पड़ा, तो ये साहब उसके भी मेंबर थे, तो इन्होंने वो चीज को भी नहीं रोके और ऐसी चीजें बता के। और आखिरी और अहम बात, अब इनके पास कितनी मुसलमान है, लेकिन हमको सर्टिफिकेट इनसे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे। ये जो रहमानिया कॉलोनी में हम खड़े हैं, ये अब्दुल रहमान साहब के नाम पे है। तो ये जो नारा लगाते हैं ना, नारे तकबीर, तो उसके बारे में भी आता है, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना।